सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 15 मार्च। लेकिन दोस्तों आज की क्लास के अंदर भी क्या है कि हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, 14 और 15 मार्च के। क्योंकि साथियों होली के दिन क्या है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास को ध्यान से और आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको 13 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की भी पढ़ेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जो कि भी स्वयं का अपना उपग्रह लॉन्च करेगी। तो ये करने वाले दोस्तों असम सरकार। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैंने आपको नए अध्यक्ष बताए थे, ये भी विकास कौशल बने। जो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ है, इसका भी नाम बदल दिया है। और नाम बदल कर दोस्तों क्या कर दिया है, तो इसके पीछे जो महासंघ है इसको हटा दिया है और अब खाली इसका जो नाम है राष्ट्रमंडल खेल हो चुका है। गनिमेला बालकृष्ण प्रसाद का नाम बताया था मैंने आपको। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये दोस्तों शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। गनिमाला बालकृष्ण प्रसाद, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वर्ष 2020 से लेकर 24 की अवधि के दौरान अभी हथियारों का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है ये कौन सा बना था, तो ये बना था दोस्तों अमेरिका देश, जिसने हथियारों का सबसे ज्यादा निर्यात किया है। जबकि मैंने इसी के साथ आप लोगों को बताया था कि वर्ष 2020 से लेकर 2024 की अवधि के दौरान हथियारों का जो सबसे बड़ा आयातक देश है ये बना था यूक्रेन। धूम्रपान जो निषेध दिवस है ये 2025 में कब मनाया गया, तो 2025 के अंदर दोस्तों ये 12 मार्च के अंदर बनाया गया। लेकिन ये हर साल 12 मार्च को नहीं मनाया जाता। वैसे तो ये जो दिवस है हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। अभी बात की पहली मैंने आपको हाइड्रोजन ट्रेन बताई थी, ये भी किस मार्ग पर चलने वाली है, तो ये चलने वाली है दोस्तों हरियाणा के जिंद से लेकर सोनीपत के बीच में। उसके बाद मैंने आपको रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाया था कि अभी यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 जारी की गई थी, और इसमें जो प्रथम स्थान है रिलायंस कंपनी ने हासिल किया था। वेटलैंड बाइक यूज के लिए जो रामसर अवार्ड है 2025, ये भी किसे मिला था, तो जय श्री वेंकटेशन को। 10वां क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के भी कितने शहरों को शामिल किया गया था, तो टोटल 13 शहरों को। और 13 शहरों में से जो पहले स्थान पर था ये मेघालय का बर्नियाड़ था। और लास्ट 11वां क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम है 2025, इसमें जो पदक तालिका है इसमें पहले स्थान पर कौन सी टीम रही थी, तो ये दोस्तों सेना की टीम रही थी पहले स्थान पर। आई होप आपको 13 मार्च के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने था, जो कि अभ्यास से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत और किस देश के बीच में चौथा जो बोंगो सागर अभ्यास है ये अभी आयोजित किया गया है। तो देखिए साथ ये जो बोंगो सागर अभ्यास है ये हर साल आयोजित किया जाता है। और किन दो देशों के बीच में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। और इसका भी जो आयोजन है ये 13 मार्च को किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों, ये जो बोंगो सागर अभ्यास है, यदि आप लोगों से पूछ ले कि इसमें भारतीय नौसेना की ओर से किसने भाग लिया है, तो याद रखेंगे आईएनएस रणवीर के द्वारा। जबकि बांग्लादेश की नौसेना की ओर से इसमें बीएनएस अबू उबैदा ने भाग लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बारे में। तो दोनों देशों के बीच में जो आपस में सीमा है ये 4096 किलोमीटर की लगती है। और ये भारत के द्वारा अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाली सबसे लंबी स्थलीय सीमा भी है। अच्छा, भारत में कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, तो टोटल 5 राज्यों के साथ। एक तो दोस्तों अपनी सीमा साझा करता है असम के साथ, दूसरी अपनी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल के साथ, तीसरी इसकी सीमा लगती है मिजोरम के साथ, चौथी लगती है मेघालय के साथ, और पांचवी साझा करता है त्रिपुरा के साथ में। और एक अभ्यास दोस्तों और आयोजित किया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो ये अभ्यास आप लोग और याद रखेंगे संप्रीति। अब ये अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है, तो मैं आपको 2024-25 के महत्वपूर्ण अभ्यास रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि दोस्तों याद करिए, मैंने बताया था कि युद्ध अभ्यास के बारे में, ये भारत और अमेरिका के बीच में किया गया था।
इसके अलावा अमेरिका के साथ में वज्र प्रहार अभ्यास भी किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच में। पोप इंडिया, टाइगर ट्रम और मालाबार अभ्यास भी भारत के है कि भाग लेता है अमेरिका के साथ में। वैसे तो साथियों जो मालाबार अभ्यास है इसमें 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इसमें अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा है अपना प्यारा भारत। मालाबार अभ्यास में ये 4 देश भाग लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको इंद्र युद्ध अभ्यास के बारे में बताया था। ये भारत और रूस के बीच में किया गया था इंद्र अभ्यास। सूर्य किरण अभ्यास आप लोगों से पूछे तो भारत और नेपाल के बीच में किया जाता है हर साल। इसके बाद शक्ति, वरुण, गरुण, ये तीनों जो अभ्यास है ये किए जाते हैं फ्रांस के साथ में। सिन्धु मैत्री धर्म गार्जन, सहयोग काइजन और जो जिमैक्स अभ्यास है ये चारों के चारों अभ्यास भारत के जापान के साथ में किए जाते हैं। और जो मैत्री युद्ध अभ्यास है ये किया जाता है भारत और थाईलैंड के बीच में। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो दूसरा प्रश्न है, अभी आईसीसी ने क्या है कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। और जो कि दोस्तों मैं आपको हर महीने बताता हूँ कि हर महीने आईसीसी क्या है कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा करता है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी के अंदर ये दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पुरुषों की बात कर लेते हैं कि अभी आईसीसी ने फरवरी 2025 के लिए जो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है इसके लिए किसे चुना है? तो ये चुन लिया दोस्तों भारत के शुभमन गिल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों ये तो हो गई पुरुषों की बात कि अभी आईसीसी ने फरवरी 2025 के लिए जो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है ये भारत के शुभमन गिल को चुना है। लेकिन महिलाओं में पूछे कि महिलाओं में किसे चुना है, तो महिलाओं में इसने ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को चुना है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये याद रखिएगा क्योंकि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जून महीने का है। मैं आप लोगों को जब भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से क्वेश्चन बताता हूँ तो हर बार दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ाता हूँ क्योंकि इतिहास में ऐसा पहला मौका था जब आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किसी एक ही देश के महिला और पुरुष खिलाड़ी को चुना था। और ये दोनों दोस्तों जो महिला और पुरुष खिलाड़ी है भारत के थे। पुरुषों में तो चुना गया था जसप्रीत बुमराह को जून महीने के लिए 2024 में, जबकि महिला में किसे चुना गया था तो स्मृति मंदाना को। अब बात करते हैं आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 के अंदर। मुख्यालय बाजे तो यूएई के दुबई के अंदर है। और वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो 1 दिसंबर को दोस्तों इन्होंने कार्यभार संभाला था अमित शाह के बेटे जयशाह ने। अब एक बार आप लोग इमेज में देखिए, ये तो दोस्तों शुभमन है शुभमन गिल है जिनको आप लोग जानते हैं। और ये आपके सामने इमेज में अलाना किंग जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है। अब बढ़ते हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो तीसरा प्रश्न है ये पुरस्कार से संबंधित है। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का जो गोल्ड मरकरी अवार्ड है ये किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों दलाई लामा है। और इनको भी शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का जो गोल्ड मरकरी अवार्ड है ये दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ये पुरस्कार इनको दोस्तों ग्लोबल गवर्नेंस जो थिंक टैंक है गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल के द्वारा प्रदान किया है। 14वें जो दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो, ये तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और दलाई लामा को दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि 1989 के अंदर इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं आपको 2 पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ। याद करिए भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 ये किसे चुना गया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। जबकि राज्य ऊर्जा संरक्षण गोल्ड पुरस्कार 2024 ये किसे दिया गया था? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपका दिवस से संबंधित है। और ये दिवस अभी पहली बार घोषित किया है तो महत्वपूर्ण है, इस पे स्टार मार्क के कर लीजिएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने निम्न में से किस दिन को अभी अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये दोस्तों 12 जुलाई को किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने भी 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। क्वेश्चन है तो मैं आपको मार्च महीने के अब सारे के सारे डेज रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि अभी तक हमने मार्च महीने के डेज को रिवाइज नहीं किया है।
मार्च महीने से मैंने जितने भी दिवस आपको पढ़ाए वो मैं आपको आज सारे के सारे रिवाइज कराता हूँ, तो सभी को देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको 1 मार्च से इस बार पढ़ाया था शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और दूसरा पढ़ाया था विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और इसमें से मैंने आपको बोला भी था कि जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्च से। इसके बाद सीधा मैंने आपको 3 मार्च को पढ़ाया था वन्य जीव विश्व वन्य जीव दिवस, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और साथ में बताया था वर्ल्ड हेरिंग डे भी, यानी कि विश्व श्रवण दिवस। फिर मैंने आपको 4 मार्च को पढ़ाया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और विश्व मोटापा दिवस भी आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद सीधा 7 मार्च को पढ़ाया था जन औषधि दिवस। 8 मार्च को मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बताया था। 10 मार्च को बताया था कि जो CISF है इसने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया था। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया था। और 12 मार्च को मैंने आज भी आपको रिवीजन कराया कि धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है 2025 के अंदर। लेकिन वैसे तो हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। अब देखिए आज का आप लोग 5वां क्वेश्चन। आज का 5वां क्वेश्चन दोस्तों आपका स्पोर्ट्स से संबंधित है। अभी 15वीं जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है 2025, इसका जो खिताब है ये अभी किसने जीता है? तो ये दोस्तों खाली आपको इतना ही याद रखना है कि जो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है 2025, इसका भी जो खिताब है ये झारखंड की टीम ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इसमें दोस्तों आप लोग 2 पॉइंट और याद रखिएगा कि इसने झारखंड ने एक तो हराया किसको है, तो याद रखेंगे हरियाणा को हराया 4-3 से। जबकि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो हरियाणा के पंचकुला के अंदर। खाली आपको इसमें 3 ही बातें याद रखने हैं। एक तो 15वीं नंबर की जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है 2025, इसका खिताब जीता है झारखंड के द्वारा। हराया किसको फाइनल में, तो हरियाणा को। जबकि आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो पंचकुला हरियाणा के अंदर ही। अब देखिए आज का आप लोग 6वां क्वेश्चन। आज का साथ आपको जो 5वां क्वेश्चन है इस पे आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है इसमें शामिल किया गया है? तो चारों के चारों दोस्तों जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित ही है। और चारों के चारों जो राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। इनमें से एक को क्या है कि भी छत्तीसगढ़ से पहली बार यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है। और ये क्या है सभी कंगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। पहले तो दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो कंगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंदर। और इसको भी क्या है कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया है, जो कि छत्तीसगढ़ से पहला है। और याद करिए दोस्तों बस्तर जिले से ही मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो बस्तर जिले का धुड़मानस गांव है इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसके बेस्ट टूरिज्म विलेज में शामिल भी किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग पहले छत्तीसगढ़ के बारे में, उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ से संबंधित करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। जैसे कि तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, तो रायपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के नए बने थे विष्णुदेव साय। और राज्यपाल की बात करें तो रामन डे का साहब है। अब आप लोग छत्तीसगढ़ से संबंधित करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवाइज करिए। जैसे कि दोस्तों याद करिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है इसको भी देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। हालांकि मैंने आपको परसों ही पढ़ा है कि अभी देश का 58वां जो टाइगर रिजर्व है ये किसे घोषित किया है। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये मध्य प्रदेश से घोषित किया गया था। और अब आप मुझे ये बताइएगा कि मध्य प्रदेश से कौन सा था जिसको भी 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ की गबेरा एवं जो कुसमुंडा कोयला खदान है इसको भी विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ के द्वारा भी मुख्यमंत्री निर्माण अमीक जो पेंशन योजना है ये शुरू की गई थी। इको फ्रेंडली जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन है ये छत्तीसगढ़ के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और बात का सबसे बड़ा बांस टावर पूछे तो छत्तीसगढ़ के अभी बी में तारा केंद्र बनाए। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों से 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो सड़क नेटवर्क वाला देश है ये भी कौन सा बन गया है? तो ये कोई दोस्तों और देश नहीं बल्कि अपने प्यारा भारत ही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल भी दोस्तों केंद्रीय गृह और हमारे सहकारिता मंत्री हैं, जिनका नाम है अमित शाह। इनका भी कहना है कि बात क्या है कि अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
और सबसे लंबा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। और इन्होंने दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में क्या है कि भी रेलवे, सड़क मार्ग और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित 146 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और बाद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क सड़क नेटवर्क है, जिसकी लगभग 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 कितनी है, तो 63,72,614 किलोमीटर। और सड़क नेटवर्क के मामले में बात करें तो भारत तो है दोस्तों दूसरे स्थान पर, लेकिन पहले स्थान पर कौन है, तो अमेरिका। और एक क्वेश्चन दोस्तों और याद करिए, ये भी मैंने आपको हाल फिलहाल के अंदर बताया था कि हाल ही में बात कर दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा जो मेट्रो नेटवर्क है, ये भी बना था। अब आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर दोस्तों ये याद रखिएगा, यदि आप लोगों से पूछे कि भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है, तो याद रखेंगे ये नेशनल हाईवे 44 है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 3,745 किलोमीटर है। और यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और सूरत शहर में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण भी किया गया था। तो ये दूसरा क्वेश्चन और याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज के 8वें प्रश्न पे भी दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी नई दिल्ली में आयोजित जो विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स है 2025, इसमें भी भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। तो इसमें दोस्तों भारत ने क्या है कि टोटल 45 गोल्ड मेडल जीते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। देखिए पहले तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स है 2025, इसका आयोजन अभी नई दिल्ली के जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है यहीं पर किया गया था। और इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में जो कि 11 से लेकर 13 मार्च तक हुई है, 20 देशों के 280 पैरा एथलीट ने भाग लिया था, जिसमें से 145 तो क्या है कि भारतीय एथलीट थे। और इसमें भारत ने क्या है दोस्तों कि टोटल 134 पदक जीते हैं। और 134 पदकों के साथ भारत क्या है कि पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। और 134 पदकों में हम लोग देखें तो 45 तो थे गोल्ड मेडल, इसके बाद 40 थे रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, और 49 थे ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। तो टोटल 134 पदक जीते हैं। और टोटल 134 पदकों के साथ भारत है इसमें पहले स्थान पर। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आपको 9वां और जो 10वां प्रश्न है, ये दोनों के दोनों फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन है। और इन फेस्टिवल के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे फेस्टिवल फिर से रिवाइज कराऊंगा। तो पहले मुझे आप लोग एक इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि हाल ही में जो होला मोहल्ला त्योहार है ये भी किस राज्य में मनाया गया। तो ये जो दोस्तों त्योहार है होला मोहल्ला, ये भी पंजाब के अंदर मनाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल दोस्तों पंजाब में अभी 13 मार्च से क्या है कि जो होला मोहल्ला त्योहार है ये शुरू हो गया है। और ये कब तक चलेगा, तो 15 मार्च तक। और इस त्योहार में जो सिख समुदाय के लोग हैं ये अपने युद्ध कौशल और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। जबकि दोस्तों इस त्योहार की शुरुआत किसने की थी, तो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने 17वीं शताब्दी के अंत में जो होला मोहल्ला उत्सव है इसकी शुरुआत की थी। और यह भी उत्साह के साथ मनाया गया है पंजाब के अंदर। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन भी दोस्तों को फेस्टिवल से संबंधित ही है, क्योंकि मैंने आपको 9वें क्वेश्चन में बोला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो अट्टुकल पोंगल त्योहार है ये भी किस राज्य में मनाया गया है। तो देखिए दोस्तों जो 10वां क्वेश्चन है ये काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में जैसे ही आप लोग पोंगल देखते हो आंसर करोगे तमिलनाडु पर, तो ये आंसर दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि आप लोगों से सिंपल पूछ ले कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो फिर आप लोग आंसर करेंगे तमिलनाडु पर। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ ले अट्टुकल पोंगल, तो फिर आप लोग आंसर केरल पर कीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर भी 13 मार्च 2025 को विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक जो अट्टुकल पोंगल है इसको भी मनाया गया है। और इस त्योहार में महिलाएं क्या करती हैं कि मिट्टी के बर्तन में चावल से बना भोजन बनाती हैं और इसे अट्टुकल अम्मा को अर्पित करती हैं। इसी कारण इस त्योहार का जो नाम है अट्टुकल पोंगल रखा गया है। अब मैं आपको फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन था तो सभी फेस्टिवलों को फिर से रिवाइज कराता हूँ। हालांकि दोस्तों मैं अभी 2 दिन पहले ही आपको रिवाइज कराए थे। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा पक्के पागो हॉर्नबिल फेस्टिवल या अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। लेकिन सिंपल पूछो हॉर्नबिल फेस्टिवल तब आप लोग आंसर कर देंगे नागालैंड के अंदर, क्योंकि नागालैंड के अंदर ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। टोटल 10 दिनों तक चलता है ये त्योहार और नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद
मणिपुर से आप लोग 3 फेस्टिवल याद रखेंगे। एक तो सुरुलिली फेस्टिवल, दूसरा मेरा होंगचोंगमो फेस्टिवल और तीसरा निंगोल चक्कोबा फेस्टिवल। ये तीनों के तीनों मणिपुर के अंदर मनाए जाते हैं। मिजोरम से याद करिए, मैंने आपको अभी पढ़ाया 2 दिन पहले, चापचरकूट फेस्टिवल, ये मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। लोसार त्योहार मनाया जाता है आपका लद्दाख के अंदर, लेकिन लोसांग पूछे तो आंसर करेंगे सिक्किम पर। नुआखाई फेस्टिवल पूछे तो ये उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। जगन्नाथ यात्रा भी दोस्तों उड़ीसा के अंदर ही मनाया जाता है। पुष्कर मेला पूछे तो ये ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है, जो कि मनाया जाता है अजमेर राजस्थान के अंदर। अंडूरी महोत्सव, हरेला उत्सव दोनों उत्तराखंड के अंदर मनाए जाते हैं, लेकिन हरेली पूछे तो आंसर करेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। भोजगिरी महोत्सव और जो खर्ची पूजा है, ये दोनों को तो त्रिपुरा के अंदर मनाए जाते हैं। और और केरल के अंदर दोस्तों एक फेस्टिवल और मनाया जाता है जो कि काफी फेमस है, जिसका नाम है ओणम फेस्टिवल। ये और याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है, और आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो मार्क कार्डनी है, इन्होंने भी किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये दोस्तों जो मार्क कार्डनी है, इन्होंने भी कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों मार्क कार्डनी है, इन्होंने भी शुक्रवार को कनाडा की जो राजधानी है ओटावा, यहीं पर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। बात करते हैं हम लोग मार्क कार्डनी के बारे में, तो ये बैंक ऑफ कनाडा, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इसके पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और ये किस पार्टी से है, तो ये कनाडा की जो सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी है, इसी के नेता हैं। और इन्होंने दोस्तों स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने जस्टिन ट्रूडो की जगह ली है। बात करते हैं हम लोग कनाडा के बारे में, तो कनाडा की राजधानी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कि ओटावा। और मुद्रा का चलते यहाँ पर तो कनाडियन डॉलर। अब एक बार आप लोग इमेज में देखें मार्क कार्नी को, ये साथियों आपके सामने इमेज में है मार्क कार्नी, जो कि अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आज का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो आप लोग ये बताइएगा कि अभी देश का 58वां जो टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश से कौन सा घोषित किया है। और दूसरा आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मुझे कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है 2025, इसमें भारत की रैंक क्या रही है। और ये भी बताइएगा दोस्तों कि पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात तो साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है, ये आपको वन लाइनर फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आपके रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।